नमस्कार, स्वागत है आपका अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में। मैं आपके साथ रोहित रंजन। आज की कड़ी में हम बात करेंगे अवध सरकार शास्त्री की। क्या है उनके दावे जिन पर यकीन कर सैकड़ों लोग उनके दरबार में आते हैं। आज विज्ञान, अध्यात्म और तर्क की कसौटी पर उनके दावों को ही परखेंगे। आज करेंगे अवध सरकार शास्त्री के चमत्कार का लाइव टेस्ट। अंधविश्वास के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में हम सच की पड़ताल कर रहे हैं। सच उन दावों का जो आस्था के नाम पर किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज बात हो रही है अवध सरकार शास्त्री की, जिन्हें लोग पर्ची वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। और दावा है कि वो बिना भक्तों से बात किए ही उनके मन की बात जान लेते हैं और फिर उनकी परेशानियों का हल भी बताते हैं। कैसे होता है ये सब? क्या है इसका तरीका? क्या अध्यात्म में तप से प्राप्त ज्ञान और दिव्य शक्तियों से यह संभव है? और अगर है तो क्या उनकी पर्ची से वाकई लोगों को फायदा होता है? समझेंगे सच, सब कुछ। लेकिन सबसे पहले हम आपको इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अवध सरकार का दरबार, क्या सच में होते हैं चमत्कार? न्यूज नेशन की मुहिम के तहत आज पड़ताल में बाबाओं पर खुलासे के दौरान एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो न सिर्फ मन की बात जान लेते हैं, बल्कि वो प्रश्न पूछने से पहले ही प्रश्न और समाधान की एक पर्ची भी बना लेते हैं। इस दरबार में पहुंचने वाली भक्तों की भीड़ ने भी हमारी उत्सुकता उस सच को जानने के लिए बढ़ा दी जिसमें चमत्कार का दावा होता है। दावा यह है कि दरबार लगाने वाले उपासक को सिद्धि प्राप्त हुई है और उन्हें खुद हनुमान जी महाराज कानों में प्रश्न और उसका समाधान बता देते हैं। इसलिए न्यूज नेशन की टीम ने इस दरबार की पड़ताल करने की ठानी और टीम उस दरबार में पहुंची जहां इस तरह के चमत्कार के दावे होते हैं। ये दरबार मथुरा से 20 किलोमीटर दूर गोवर्धन नाम की जगह पर लगता है और इस दरबार को लगाते हैं अवध सरकार शास्त्री, जिनका दावा है कि उन्हें ये सिद्धि हनुमान जी की उपासना से मिली है। इसी दरबार में सच की पड़ताल के लिए हमारी टीम दरबार पहुंची और इस दरबार में जो दिखा वो हैरान करने वाला था। दरबार में भक्तों की भीड़ थी और जिनकी अर्जी लग रही थी उनके प्रश्न और उन प्रश्नों का समाधान अवध सरकार शास्त्री पहले ही पर्ची पर लिख चुके होते थे और फिर अंत में भक्त से प्रश्न पूछकर पर्चे का खुलासा कर रहे थे। श्री बालाजी सबकी मनोकामना पूरी करें। अवध सरकार बालाजी महाराज की। बताइए क्या पूछना चाहती हैं, क्या अर्जी आपकी मन? हमारे मन में ये अर्जी है कि लड़की की शादी हो जाए और हमारे लाला की टक्कर लगी थी वो बिल्कुल सही हो जाए। ये चौंकाने वाली बात थी, लेकिन प्रश्न ये था कि अवध सरकार शास्त्री ये सब कुछ किसी ट्रिक से कर रहे थे या फिर वो वाकई कोई चमत्कारी पुरुष हैं। मांगलिक दूर दोष होगा क्या? कुंडली में मांगलिक दोष है? इस प्रश्न का उत्तर तर्क के आधार पर तलाशने के लिए सबसे पहले हमने अवध सरकार शास्त्री के दरबार में पहुंचे उनके अनुयायियों से पड़ताल की और वो जो बता रहे थे वो चौंकाने वाला था। स्वास्थ्य के विषय में बताया था महाराज जी ने। ना दूसरी बार आई हूँ, पहली बार आई थी स्वास्थ्य को लेके आई थी तो महाराज जी ने बताया था और मैं अब दूसरी बार आई हूँ, बिल्कुल मेरा स्वास्थ्य सही है। यानी जो अनुयायी हैं उनके लिए अवध सरकार शास्त्री किसी अलौकिक शक्ति के ज्ञाता से कम नहीं है, क्योंकि अनुयायियों को इस दरबार में अपनी हर समस्या का समाधान भी मिल रहा था और यही दावा अवध सरकार शास्त्री भी करते हैं। लेकिन अनुयायियों और अवध सरकार शास्त्री के दावों में थोड़ा अंतर है।
अवध सरकार शास्त्री का दावा है कि उन्हें हनुमान जी की उपासना से सिद्धि प्राप्त हुई है। उनके अनुसार उन्हें हनुमान जी से ही आदेश प्राप्त होता है और उन्हें हनुमान जी ही प्रश्न और उत्तर बताते हैं। इसलिए उनके दरबार में पहुंचने वाले लोग भी इसे ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त चमत्कार के रूप में देखते हैं और यही दावा अवध सरकार शास्त्री भी करते हैं। गिरिराज महाराज, गिरिराज जी की परिक्रमा दीजिए, मैं एक सुंदर सा मंत्र लिखूंगा, उसको आपको जाप करना है। मेरे मन में आता है अमुक व्यक्ति आया है, किस लिए आया होगा प्रभु? गुरुदेव भगवान आदेश मिलता है इसलिए आया होगा। क्या नाम है? इसका नाम प्रेम सिंह है। किस लिए आया है? इसके घर में समस्या है। यानी जब अवध सरकार शास्त्री अपना दरबार लगाते हैं तो उस समय एक ऐसी शक्ति से वो जुड़ जाते हैं जहां बालाजी हनुमान जी महाराज उन्हें आदेश देते हैं और वही आदेश वो उनके दरबार में पहुंचने वाले लोगों को पढ़कर सुना देते हैं। यानी वो मन की बात नहीं जानते बल्कि हनुमान जी महाराज मन की बात जानते हैं और उसका समाधान करते हैं। इसलिए उनके दरबार में जो लोग आते हैं पहले वो प्रेत परीक्षा से गुजरते हैं। अगर नकारात्मक शक्ति किसी के अंदर है तो वो बालाजी हनुमान जी महाराज तक पहुंचने से पहले ही तड़पने लगते हैं। और दावा यहाँ तक किया जाता है कि जो भी उनके लगाए दरबार में पहुँचता है तो वो उसका पूरा समाधान भी कर देते हैं। तो आपने इस रिपोर्ट में आप जान पाए होंगे कि पर्ची से किस तरह से बिना पूछे वो पर्ची बनाई जाती है और पर्ची बनने के बाद तमाम बातें उसमें लिखी होती है और पर्ची से उनका कष्ट दूर होता है। किसका? भक्तों का। अब हमने सोचा कि हम अवध सरकार शास्त्री से खुद भी समझें कि वो करते कैसे हैं ये सब कुछ और किस तरह से भक्तों का कल्याण होता है, इसलिए वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवध सरकार शास्त्री यानी पर्ची वाले बाबा। तो पर्ची वाले बाबा का तो स्वागत है। अब मैं विस्तार से आपको जानूं उससे पहले मैं जरा मुझे आप अपनी जुबानी बता दीजिए, करते क्या क्या है, भक्तों का कल्याण कैसे हो जाता है? बाल अवस्था से ही बाबा की कृपा, जो पूज्यपाद श्री सिद्धरामदास महाराज थे, वो पूजा पाठ एवं तंत्र व मंत्र के द्वारा भक्तों की समस्याएं दूर करते थे। उनकी ही कृपा से। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट अभी आपको कर दूं, जैसे जैसे हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हो सकता है कि प्रश्न थोड़े आपको चुभने वाले भी लगे, क्योंकि कई मेहमान भी जुड़ेंगे, हो सकता है वो आप पे भी कई प्रश्न उठाएं। नहीं, कोई बात। तो इसको आप धैर्य और संयम के साथ सुनिएगा जरूर और उसको तर्क के साथ साबित कीजिए। हम भी यही चाहते हैं जो तार्किक है वो सबके सामने आए और दर्शकों के विवेक पे हम छोड़ देंगे कि वो तय करे कौन सही कौन गलत, क्या सच क्या झूठ। इसलिए इस पर आप बिल्कुल भी दिल पे ना लें, हम चाहते स्पष्ट हो। तो प्रश्नों का जवाब देते चलिएगा। अब मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूं। तो वो जो पर्ची निकालने की क्रिया है वो है क्या, क्रिया है क्या, करते कैसे? देखिए, ये एक साधना है और ये लंबी साधना है। मंत्र है और मंत्र को जब आप जाप करते रहेंगे, अगर आपका इस पे एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट है, विज्ञान है, इसमें विज्ञान भी है, इसमें विश्वास भी है और इसमें सबसे बड़ी साधना है। इसमें आपको ऐसे बैठना होता है, प्राणवायु को अंदर बाहर करना होता है, अपने आसन को सिद्ध करना होता है। लगभग आपको डेली 10 से 11 घंटे आसन पर बैठना होगा, जिसमें आप लघु शंका वगैरह जा सकते हैं। और डेली कई वर्षों की साधना के बाद आपको ऐसा महसूस होने लगेगा या पता लगने लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति बैठा है, उसने भगवान से प्रार्थना की, हमारे पास आया। हम किसी को नहीं बुलाते, हालांकि जब वो संसार से भटक लेता है, दुनिया से भटक लेता है, जब वह भगवान की शरण में जाता है तो शायद उसको गाइडलाइंस नहीं मिल पाता, तो शायद हमारे पास आ जाता है। तो हमारे पास आता है तो हमें लगता है आपका ये विषय है, आपके घर में कलेश हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे लाइन में आता है कि आपके घर में कलेश हो रहा है। गुरु कृपा से जो हमने मंत्र साधना की उसका मंत्र जाप करते हैं तो हमें महसूस होने लगता है कि ये व्यक्ति इस चीज के लिए आया है। उसकी एक विधा है। आपको जो है किसी भी 40 से 50 साल पुराने मंदिर में, भारत में या पूरे देश में कहीं पर भी मंदिर हो, आपको अगर समस्या है
तो आपको लाल कपड़े में नारियल बांध के और बालाजी को अपनी अर्जी सुनानी है। अपने मन से या व्यक्तिगत कहीं भी सुना सकते हैं। मुझे क्या आप ये बता सकते हैं, वो जो पर्ची आप निकालते हैं, क्योंकि आपने इसको विज्ञान से भी जोड़ा है, अध्यात्म प्लस विज्ञान, अच्छी बात है, तो क्या एक पर्ची अभी आप निकाल सकते हैं कि कितने मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ेंगे और क्या क्या प्रश्न अभी आपसे पूछने वाले हैं? बिल्कुल निकाल सकता हूँ, इसमें कहीं कोई दोहराव नहीं है, बशर्ते मैंने आपको जो एक प्रक्रिया बताई है कि आपको इसके लिए दरबार में आना पड़ता है और इसे मैं सिद्ध करके भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं तो क्या आप और मैं इस सिद्ध भी लाइव करता हूं, टीवी क्योंकि कार्यक्रम इसके लिए में एक स्थान होता है। गुरुजी, लाइव टीवी कार्यक्रम में क्या आप ऐसा कोई प्रमाण दे सकते हैं? देखिए, मैं इसलिए ये तमाम जो बातें आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि विज्ञान इसको चुनौती देगा और मेरे सामने ही अभी कई सारे मेंटलिस्ट जुड़ेंगे जो आपसे ये सवाल पूछेंगे और वो करके दिखाएंगे, जिसे आप साधना कह रहे हैं, वो कहेंगे दिस इज द गेम, दिस इज द गेम ऑफ ब्रेन। तो मैं वो नहीं चाहता कि ऐसे प्रश्न को आप बहुत कठोरता से सामना करें, इसलिए मैं चाह रहा था कि क्या ऐसा कुछ अभी आप लाइव टीवी पे बता सकते हैं? कोई पर्ची निकाल दीजिए। इसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि आपको पहले हनुमान जी के मंदिर पे अर्जी लगानी होती है कि अर्जी मतलब आपके क्या प्रश्न है, आपको क्या समस्या है। शास्त्री जी, जो शक्ति है, जो विद्या है आपके पास, ये विद्या तभी काम करती है जब आपके सामने कोई बैठा हो, या फिर तस्वीर देखकर भी, या फिर टीवी पे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भी ये विद्या काम कर जाएगी? नहीं, मैंने आपसे बताया ना कि मेरे दरबार में, यानी जहां हम बैठते हैं, जिस कमरे में हमने साधना की है या जिस कमरे में हमारी व्यवस्थाएं हैं, उस कमरे में आप किसी को भी भेज दीजिए। नहीं, मुझे तो फिर मुझे लगता है शास्त्री जी, मुझे तो लगता है कि फिर मेरी एक कमी रह गई कि अगर मान लीजिए आप राह चलते किसी मजबूर को, किसी परेशान को देखेंगे तो शायद आप मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो आपके पास सिद्धियां नहीं हुए, वो दरबार नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। मैंने आपसे वह बोला कि हनुमान जी हर जगह हैं। हम उस तरीके से नहीं कर पाएंगे तो अपनी भरपूर मदद करते हैं, जैसे अपनी गौ माता की हम सेवा करते हैं, कहीं लंगड़ी पड़ी रहती है तो उठा के ले आते हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।